क्या देश के गृह मंत्री 20 दिन तक गायब हो सकते हैं? और अगर गायब हैं तो वो कहां पर हैं? अपने कमरे में हैं, अपने दफ्तर में हैं या सदन से बाहर हैं? और जब वो बाहर आते हैं तो कहते हैं मैं तो यही था, तुम लोग भाग रहे थे। ये कहानी इसी एक लाइन से शुरू होती है। संसद चल रही है, बाहर छात्र पीटे जा रहे हैं, अंदर शोर मचा हुआ है और 20 दिन से एक सवाल हवा में है, आखिर छात्रों पर लाठी किसने चलवाई? और अगर लाठी शाह ने चलवाई तो अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और यह सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो आज अमित शाह ने खुली चैलेंज दे करके राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा मार दिया है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। आज हम इसी मुद्दे पर पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में देखते रहिए, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ, एक लाइन में समझते हैं। दिल्ली में नीट को लेकर के छात्र विरोध कर रहे थे, सड़क पर आए थे, नारेबाजी हुई, भीड़ बढ़ी और फिर पुलिस आई और लाठीचार्ज हो गया। कई छात्रों को चोट लगी, वीडियो वायरल हुए, देश भर में गुस्सा फैल गया। उससे ठीक बाद संसद का सत्र भी शुरू हुआ। विपक्ष ने कहा इस पर बात होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन चर्चा शुरू ही नहीं हुई। हंगामा रोज होता रहा और गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब सवाल ये है, इन छात्रों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहीं से संसद का हंगामा शुरू होता है। पहले दिन विपक्ष ने कहा हमको इस पर चर्चा चाहिए, सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा हुई नहीं। दूसरे दिन फिर हंगामा हुआ, तीसरे दिन फिर हंगामा हुआ। ऐसे करते करते 15 दिन निकल गए। विपक्ष कहने लगा गृह मंत्री कहाँ हैं, वो सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी कहने लगी हम तो जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, विपक्ष ही सदन नहीं चलने दे रहा है। और फिर आता है वो दिन जब अमित शाह जी पहली बार बोलते हैं। ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके
पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अमित शाह जी ने सबसे पहले क्या कहा और लापता और भाग गए इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है। भारत के सार्वजनिक जीवन में संसदीय क्षेत्र में अभी तक हमने नहीं सुना है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से मैं लगातार संसद में आता हूं और अपने चैम्बर में बैठता हूं। चूंकि विपक्ष सदन को चलाने नहीं दे रहा है, दोनों सदनों में तो लगातार जाकर क्या करेंगे। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की तरफ से किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के लिए समय तय किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी तरफ से तो भाई मैंने तो हाँ बोल दिया, पर उसके बाद सवाल का जवाब देने के लिए संसद में भी मैं तैयार हूं, मगर वो चर्चा नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अब आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर के कल 3 बजे तक मैं सभी प्रश्नों का सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूं। मैं सदन में बैठूंगा, सदन में चल करके अंदर बैठूंगा। मेरा सवाल बस इतना है, जवाब देना है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। आज मैं चैनलों के माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र दो 2 बजे के टाइम में, और मैं उस पर चर्चा करने के लिए, मैं अपना जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये सारी चीजें उन्होंने कहा है। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं और तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इसमें गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपकी पद्धति में होगा, मगर संसद की पद्धति में ये नहीं लिखा है। अब यहाँ कहानी बदलती है। जैसे ही अमित शाह जी ने ये कहा कि मैं तैयार हूँ, विपक्ष भाग रहा है, तुरंत राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो सुनिए, क्योंकि दोनों तरफ की बात सुनना जरूरी है। तो यहाँ सुनिए क्या बोले हैं राहुल गांधी ने। 20 दिन के लिए गायब हो गए, यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि ये अमित शाह जी आएंगे और क्या बोलेंगे। सवाल ये है कि 20 दिन तक वो कहाँ थे। वो अपनी चैम्बर में बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके साथ चलती थी। उसके बाद सामने आइए, हजारों पुलिस वाले खड़े थे कि कोई बच्चा न आ जाए। राहुल गांधी ने एक लाइन कही थी जो बहुत वायरल हुई। उन्होंने कहा गुब्बारे में तो गैस निकल गई है, अब लास्ट मिनट में वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुब्बारा फट गया है। अमित शाह के पास हिम्मत नहीं है, सदन में आने की हिम्मत नहीं है। जी के वो जो सख्त नेता वाली इमेज थी वो इस घटना से उनकी कमजोर हो चुकी है। अब इस इमेज को फिर से ठीक करने की कोशिश हो रही है। क्या ये सही है, ये जनता तय करेगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और पेंच है। क्या ये पहली बार हुआ है कि छात्रों पर लाठी चली है? नहीं, पहले भी कई बार अलग अलग सरकारों में छात्रों पर लाठी चलती हुई नजर आई थी। नौजवान मारे गए थे, नौजवानों की हाथ पैर तक तोड़ दिया गया था। तो क्या हर बार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए?
या हर बार सिस्टम को सुधारना चाहिए। सिस्टम सुधारता कैसे है? पहला, अगर विरोध हो तो बातचीत से हल निकालो, लाठी सबसे आखिरी रास्ता होना चाहिए। दूसरा, अगर लाठी चली भी है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कौन अफसर था, किसने आदेश दिया था, सब कुछ हो, सब लिखा हो। तीसरा, घायल छात्रों का इलाज और उनकी बात सुनना, ये सबसे पहले होना चाहिए। ये 3 काम अगर होता है तो अगली बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।